300 किलोमीटर अंदर घुसकर भारत ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा आंख और कान फोड़ दिया। 2 F-16 और एक CH-130J भी चटकर गई भारतीय वायुसेना। अब रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। जी हां, आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसने पूरे पाकिस्तान को झकझोर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर अवैक्स एयरक्राफ्ट, 2 F-16 फाइटर जेट्स और एक C-130J मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट को मार गिराया। और मजेदार बात यह है कि ये सब पाकिस्तान की जमीन के 300 किलोमीटर अंदर हुआ। यानी कहीं से भी यह कोई रक्षात्मक स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि ये था भारत का खुला करारा जवाब। सबसे पहले समझिए कि अवैक्स क्या होता है। अवैक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी ऐसा एयरक्राफ्ट जो हवा में रहकर दुश्मन की हर मूवमेंट पर नजर रखता है और आगे के टारगेट्स को गाइड करता है। पाकिस्तान ने इसे स्वीडन से खरीदा था, साब 2000 अवैक्स। ये उनके एयर डिफेंस का सबसे अहम हिस्सा था, उनकी आंख थी। और अब भारतीय वायुसेना ने उस आंख को फोड़कर पाकिस्तान को अंधा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट 315 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की सीमा में था और तब S-400 की मदद से भारत ने इसे टारगेट कर लिया। यानी S-400 ने न सिर्फ सीमा की रक्षा की, बल्कि दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे तबाह कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक ऑपरेशन वॉर डोजियर जैसा है। इसमें कहा गया है कि भारत ने 4 पाकिस्तानी एयरबेस को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिसमें सबसे प्रमुख था नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में। नूर खान पाकिस्तान की नॉर्दर्न एयर कमांड का केंद्र है और भारत ने वहां राफाल फाइटर जेट्स से स्कैल्प मिसाइल और सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दागी। इसके अलावा जाकोबाबाद और भोलारी एयरबेस भी भारत के हमलों की चपेट में आए। अब बात करते हैं उन एयरक्राफ्ट्स की जो भारत ने मार गिराए। इस रिपोर्ट के अनुसार एक C-130J सुपर हरकुलीज पाकिस्तान का मुख्य मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट, जो लॉजिस्टिक्स से लेकर कमांडो मूवमेंट तक के लिए यूज होता है। 2 F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका से मिले पाकिस्तान के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान। और वो जो सबसे बड़ा झटका था, साब 2000 अवैक्स, यानी अवैक्स एयरक्राफ्ट। इन सबको भारतीय वायुसेना ने इंटरसेप्ट किया, सटीकता से टारगेट किया और नेस्तनाबूद कर दिया। और ये सब पाकिस्तान की सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मशीनरी के उलट ऑफिशियल सैटेलाइट और रेडार डेटा के जरिए प्रमाणित किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि ये स्ट्राइक्स रात 3 बजे से सुबह 7 बजे के बीच की गई थी, जब दुश्मन सबसे ज्यादा असावधान होता है। ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों के जरिए पहले रनवे, रडार और हैंगर उड़ाए गए। उसके बाद फाइटर जेट्स ने क्लीन अप मिशन शुरू किया और सबसे लास्ट में भारतीय वायुसेना ने HQ-9 को मलिर, कराची में खत्म किया। आप समझ सकते हैं कि जब दुश्मन की आंखें, उसके कान और उसके हथियार सब तबाह कर दिए जाएं, तो वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाएगा ही। अब बात उस मोमेंट की जब पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर घुटने टेक दिए। 10 मई की सुबह इंडियन नेवी ने मकरान कोस्ट से 260 मील दूर अपने वॉरशिप्स को पोजीशन में रखा और कराची पोर्ट को उड़ाने की चेतावनी दी। ये वही कराची है जहां से पाकिस्तान की 70% ट्रेड होती है। नेवी की इस मूवमेंट के तुरंत बाद पाकिस्तान के DGMO ने भारत से सीज फायर की अपील की। भारत ने कहा कि नो अटैक एग्रीमेंट, लेकिन पाकिस्तान बोला कि यस प्लीज। रिपोर्ट में एक और धमाकेदार खुलासा यह है कि पाकिस्तान खुद 10 मई को सुबह 1 बजे एक बड़ा अटैक लॉन्च करने वाला था, ऑपरेशन बुनियान और मरसूस। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान का प्लान था कि जम्मू और पठानकोट जैसे एयरबेस पर 48 घंटों में मिसाइल और ड्रोन अटैक। लेकिन उसी सुबह भारत ने इतनी भारी जवाबी कार्रवाई कर दी कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपना ऑपरेशन कैंसिल किया, बल्कि घुटनों के बल आकर सीज फायर की भीख मांग ली। खैर, भारत सिर्फ लड़ाई के मैदान में ही नहीं, अब डिप्लोमेसी के मैदान में भी पूरी तैयारी के साथ उतरा है। IMF को भारत ने मजबूर किया कि पाकिस्तान की बेल के साथ 11 नए शर्तें जोड़ी जाएं। FATF की जून मीटिंग में भारत ने सबूतों के साथ
पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने की मुहिम शुरू कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप को दो टूक कहा कि यू सपोर्टेड पाकिस्तान आर्मी, नाउ फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। अब ये बात दुनिया के हर कोने में गूंज रही है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारत अब जवाब देगा, और वो भी वहीं जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। पाकिस्तान का अवैक्स गया, F-16 गया, C-130J गया, और सबसे जरूरी उसका आत्मविश्वास गया। अब भारत हर उस देश को भी चेतावनी दे रहा है जो पाकिस्तान को समर्थन देता है कि डोंट क्रॉस द रेड लाइन।